भगवान नारायण बोले वह छुआ नहीं है, वह तो नारायण भगवान की तरह रखवार है। तो आप अपने इंद्र को बताइए, मैं इंद्र से कहता हूं कि वो छुआ नहीं हो सकता। ऋषियों से मैं पूछता हूं, हमारे ऋषि जो धर्मशास्त्र के जानने वाले हैं, क्या किसी विपत्ति में पड़े हुए बीमारहा को दवाई देने वाला वैद्य छुआ है? नहीं, नहीं है। तो फिर इंद्र जो त्याग किया है गलती है? इंद्र की मूल गलती कही भी मैं तो वज्र में मार दे 28 वज्र कही। तो महाराज च्यवन हर और सत्यंचा विद्या तब सोच जाते तथोरात्र जाते तथा समुद्र समुद्राधनवाद समुद्र जाते और आत्राण विद्यन विश्व समुद्रोपसी सुजात चंद्रम सुधाता है थापन कल्प मारी सीधा मारी जस के तस रही है अड़गे हाथ न तरी न जिम ये हाथ में धरी तो यूं हाथ में मार दी बद तो अड़गे हाथ तरी नहीं उतरा थे। तो बृहस्पति महाराज कही धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, तुम्हारे ये ब्राह्मण के शक्ति में तुम झुक गए, तुम नहीं पार पाओगे। ये ब्राह्मण ठीक कह रहा है, चरणों में झुक जाओ इंद्र, नहीं तो तुमको पद से उतार देंगे। हम सब के राह ये कर रहा है मां वैदिकत छुआ माना था कही कोई संग नहीं लीन होकर 10 दिक्पाल में कोई तब जा करके क्षमा कर दो हमारे गजा। अब क्षमा का है खवाबे अब तीर मसन्मा इनके छोड़ दे मत। हाँ महाराज ये सगा में मिला दी अश्विनी कुमार दोनों भाई। तो वो दिन से च्यवन महाराज सर्वश्रेष्ठ माने गए और ब्रह्मा जी भी उनका स्वागत करेंगे और ब्रह्मा ऋषि देव ऋषि राज ऋषि ये सब ऋषि मन के बीच में उनकर सर्वश्रेष्ठ पूजा हुए हैं। महाराज व्यास नारायण कहते राजा जन्मेजय आशीर्वाद दीन के जो व्यक्ति दूसरों को दवा बताता है यानी उसके दर्द में अपने मन में दर्द बैठाता है कि इसका बहुत तकलीफ में है, इसको दवा देना चाहिए, मैं इसकी सेवा करूंगा, थोड़ा भी सेवा करता है उस बीमारी से पड़े हुए दुखी आदमी को यदि जल भी पिलाता है, गर्म पानी भी देता है तो उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक बीमार व्यक्ति को सेवा करने वाला ईश्वर के समान माना जाता है और उसको महान पुण्य होता है। ऐसा वहाँ पर सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से ये सूर्य कुल में ये काम हुआ है। सूर्य वंश में एक काम और बड़ा भारी हुआ है कि एक त्रिशंकु नाम के राजा थे। राजा त्रिशंकु बाद में हुए, पहले नाम था उसका सत्यव्रत। तो सत्यव्रत के पिताजी बोले, विकुक्षी नाम करके राजा बोले, जाओ तुम कहीं अष्टका श्राद्ध के लिए मांस ले आओ। शुद्ध मांस से हम लोग पिंड दान देते हैं, पितरों को तृप्त करते हैं। पहले का समय त्रेता युग की बात है। तो वो गया और मांस शुद्ध मांस ला रहा था। तो रास्ते में उसको भूख लग गई तो वो क्या किया, थोड़ा सा मांस उसमें से अलग निकाल करके और आगी में भूंज के और खा लिया। भूख लगत गई कि बने बहुत बेरा हो गए रहे और पानी पी ली और बाचे मांस ला के दी। तो वशिष्ठ जी कहीं ये तो मांस उच्छिष्ट लग रहा है, जूठा लगत है। उजान डाली त्रिकालज्ञ, ये मांस आपके श्राद्ध में नहीं लग सकता। तो वो राजा पूछी कैसे, ये कैसे यह जूठा है का, कैसे ही माँ के थोड़ा घेर के मैं खाए हो पिताजी। कि रो हो कितना तय अन्याय करे हस कि पितर मन के लिए हमने जब देह पर मांस मंगवाए हैं तो हेर के खा दिए, तो जा मैं तो कर निकाल दियो घर ले, ऐसा तय अन्याय करे हस। तो
तो बोला घर निकाल दी। कहते हैं जंगल में रहे, एक दिना जंगल में जब दुकाल पड़ी तो विश्वामित्र महाराज अपन लड़का बच्चा का ऊपर 10 ठन लड़का रहे, तो लड़का मन के छोड़ के और मैं नहीं पाले सकूं कि भाग दी। तो वो घर वाली रोत रहे, का करी दादा, पलैया हमका छोड़ के गए बिना मारे के मर जाबो, कौन हमका ला के खाए बर दे, कौन हंसता कि मैं विश्वामित्र की पत्नी हूँ। अच्छा तो कैसे कहीं छोड़ के चल दी हमन का, हमन खाए नहीं है न, कौन हमका भोजन दे। मैं चिंता मत कर गई, मैं संझा जुआरी पेड़ में देखे कर भी कुछ न कुछ टंगाए रही है कि खा रही कर भी। वो सत्यव्रत राजा है और कुछ न कुछ जोखा बढ़ा के कभी मांस के टुकड़ा कभी फल ला के टांग देवे, तो वही का खा अपन समय बितावे। एक दिना संझा तक देखी कुछ नहीं पाए ही, और 10-10 आदमी के भोजन पर का करे जाए, तो का करी से गाय का मार के टांग दी, वशिष्ठ जी के गाय। तो वशिष्ठ जी देखी मोर गाय कैसे नहीं आवत है, गौ माता, तो वो जहाँ ऊँट करावे तो वहाँ जाओ। तो माँ के नरियाई टंगाए, तो कहाँ ले नरिया से जाके देखी कोने का टांगी से मार दी थी। मैं टांगे कावल मार के टांगे हल्के 10 आदमी के भोजन मरत है महाराज, तो ये 10 हजार मरत है, तो एक के मरना मार के खवा देना पुण्य के काम है, कोई पाप के काम। जाने चंडाल हो जाते, गौ हत्या कर दे, देव हाथ कोर हो गया बोला। अब एक बार विश्वामित्र है बुखार दुकाल पड़े रहे, तो यहाँ चंडाली घर उतर गई भूख के मारे, तो वहाँ कुकर के मांस पकाए रहे, तो वो चंडाली के महाराज झन खावे कुकुर के मांस से। अरे मैं मारा था कहीं कुकुर के मांस का, तो जीव को देखा क्या मैं कुकुर के मांस देखा हूँ कहीं, तब बोले होकर घोड़ में ढार के तीरा तो खाए नहीं दी, और लेके बाहर निकाल दी। कहाँ खड़ा हुई होती बल्ले जनहर उड़ीद के घूघरी उसन के रावत रहे, देखी खट के एक मुठा हेर के खा दी। जा रे ब्राह्मण चंडाली घर के गए खा दी। अरे के जीव जाते चंडाली की तरफ काला खाऊं, पेट में एक दाना नहीं, हाँ मुश्किल से फिर जीव को बचाई। अब वहां ले आई तो देखी तो एक बार घर वाले लेकर सब तुमन कैसे किया था, कैसे एक जन सत्यव्रत नाम करके राजा है बेचारा है, हमला संझा की आके देखे करिए टंगा रही तो खा रहे करिए, कुछ टंगा रही तो रोज कुछ न कुछ टांग देते रही से फल फलहरी मांस के टुकड़ा उकड़ा तो उसने करके दिए हैं। लेकिन हमारे नाम लेके वह कोड़ हो गए हो कभी चारा के देवान कैसे एक दिन नहीं पाई, तो वो गाय गौ वशिष्ठ जी के गाय मार के टांग दी। अब नहीं ये तो 10 जन के जीव को बचाना है पीछे, तो वशिष्ठ जी हरों को श्राप दे दी कि जा रहे थे चंडाल हो जा। ओहो हमार नाव लेके चंडाल हो गए ना, दौलत फिर गई खोजत सत्यव्रत आओ कहीं झन देखा मैं जाओ, झन चिंता करते बाहर में निकली, मुँह आँखी सब गैया पड़ गए रहे, थोड़ा सा जल लेकर के जय गायत्री माता कह के छींची। वो तो भारी सिद्धि वाला रहे, भारी जप करने वाला रहे विश्वामित्र,
सीता मारी के शरीर एकदम सोना की तरह काया बन गई। अब तय सुख हो गए कि अब बोल तो का इच्छा है तय, अब बताओ। कल गए महाराज अब मोला स्वर्ग लोग भेज देता, मोर वही इच्छा है कि मैं थोड़ा स्वर्ग लोग भेज देता हूँ तो सीधा खड़ा होगा, एकदम सावधान होकर के अटेंशन बिल्कुल खड़ा हो गए और कहिए ओम, कहिए कहाँ ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरः कथितः पृथिव्याम् अनेक जन्मार्जित पाप संचयम् हरत् शेषं स्मरतां सदैव। और मारी सीता सारे हुई और जाके सीधा स्वर्ग में पहुंची। कौन आए स्वर्ग में कौन आ गई? वो त्रिशंकु 3 बार कलंक लगे हेला, एक से त्रिशंकु नावली थी, एक कलंक लगे से अपन पितर मन के लिए मांस लगी के खा दे रही थी, और दूसरा कलंक लगे बोला गौ हत्या कर दी ले, आदमी भूख मरा थे की। और तीसरा कलंक लगे बोला जा तो जानकार हो जाके कि श्राप दे दी। तो ये तीनों कलंक से युक्त ढकेला तो वाले ढकेल भी बोला तरी मुड़ी हो गई। महाराज विश्वामित्र देखी फिर मारिश और रूप के वही गया त्रिशंकु, ऊपर गोड़ तरी मुड़ी और कई मैं भेजे हम स्वर्ग लोक में तो नहीं राखे है इंद्र, नया स्वर्ग बनाओ और तो स्वर्ग के छोड़े आने स्वर्ग बनाओ, आने सृष्टि करियो की शुरू कर दी सृष्टि करे बर। हाँ तो यहाँ शुरू कर रहे थे, यहाँ देख रहे थे देख भी वर्षा पेड़ 2 प्रकार की, एक का क्या कहते हैं वर्षा और एक का फरहर। ऐसे 2 प्रकार के गस्ती 2 पीपर और गस्ती 2 प्रकार के पीपर, हर पेड़ 2 प्रकार के और जीव में 2 प्रकार, कुकुर गांव के और एक ठंडीगुआ वहाँ अलग, और यहाँ हमारे घर के बिलाई अलग, वहाँ बंदीलवा अलग, गरुआ यहाँ हमारे हवा है वहाँ अलग गरुआ है, सुनी गरुआ बाहिर माने पीछी वाला हम टीवी में देखा ना गौड़ के घर। और गरुआ के अलग बना के भैंसी बना दी, विश्वामित्र के मैं तोड़ ले आगे बना भैंसी इन 1 किलो देते तो 5 किलो दे गद गद वहाँ। और बनावट आदमी के बराबर शुरू करी ना नदिया हाथ खत के राजीनामा हो गई, जाय दादा कही राखबो ये कही। हाँ जो मंत्र से अभिषिक्त हो जाता है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना सदेवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। जब मान नहीं मान दे दूसरा सृष्टि बनाते हो तो पाप जाय देगा कि फिर से मान गई। हाँ तब वही वो त्रिशंकु है, वो अध्याय में टंगाए पर लाभ शुरुआत रहे तो कर्म नाशा ना होगी, नदी बन गई, वो नदी में नहाते तो सब कर्म के नाश हो जाते, उन्हीं के सब नाश हो जाते। जैसे बिहार का खराब माने जाते थे, जब भगवान राम हवरे हैं तब बिहार की श्रेष्ठता हो, नहीं तो पहले बिहार में कोई जाके नहीं नहाते नहीं, गंगा में नहा के आ जाते नहीं। हाँ वो कर्म नाशा नदी कर्म के नाश हो जाते। हाँ तो ये सब व्यास नारायण महाराज कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, मंत्र में शक्ति है,
सिद्धि करने वाले बड़े बड़े विद्वान होते हैं और वो लोग जिसमें तो ये महाराज विश्वामित्र और वशिष्ठ के लड़ाई चले, वही कारण वशिष्ठ के वो कहेगा देगा तो विश्वामित्र भरना जाए। एक तो क्या हुई, हरिश्चंद्र नाव के राजा और वो लड़का ना रहे, लड़का ना रहे तो कैसे करी वशिष्ठ जी कैसे करा। एक बार वरुण देवता यज्ञ कर और मांग वरुण देवता लड़का दे देते। हाँ तो वरुण देवता की यज्ञ करी। ओम अपाम पते वरुणाय नमः। वरुणस्य तम्मानमति वरुणस्य स्कम्भसर्जनिस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यति वरुणस्य ऋतसदनमति वरुणाय नमः। अपां पते वरुणाय नमः। अब एक दिन वरुण देवता प्रसन्न हो, इनकी वरदान मांग रहे राजा, पुत्रम देहि, मोला पुत्र दे दे महाराज। कहीं देख तोर भाग में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं देहा हूँ तो मोर देहे हुए कहते फिर यज्ञ मत बलि चढ़ा देवे तो दे दे। तब कहीं दे दे, कम से कम एक लड़का हो रही कहीं के भिक्षा मांगने वाला लहू जाते तेन हर नहीं लहूटी, और कपड़ा काटने वाला हर एक लड़का नहीं तो हमें कपड़ा का नहीं काची करते, तो वो हर कपड़ा काची तो हमारे कम से हाँ तो इतना है तो दे देता हूँ, दे दे हाँ लड़का बड़ी चाहते हैं कहीं तो दे दी तो गर्भ मरेगी। अब गर्भ हुई 9वां महीना में खत्म हो बाद 10वां बाबू होते ना तो 10वां महीना में होते और नहीं होते तो 9वां महीना में हो जाते। बाबू और ज्यादा दिन में होते। अब ये मन ख्याल करें कि नहीं, हम तो अब 88 बरिस के आदमी ने हम सब ख्याल करी थे लड़का है थोड़ा ज्यादा दिन में हो बेच गए बोले आते ना महाराज विचार देवा तो लड़का कैसे नहीं होते, ये कुछ पेट ये थोड़े हो गए। आज का दिन हम गिना था तो 9 ले ज्यादा हो गए, तो हम बताते ज्यादा हो रहे माने लड़का हो कि ज्यादा अंदेशा ही तो घर लड़का हो सका ऐसे। हाँ 3-4 दिन के बाद ना वो इसे महाराज लड़का, हाँ हम जान लड़का थोड़ा ज्यादा दिन में होते तो लड़का हो ना होकर वो गिरे रहे होकर नाल छेदन ना हो रहे। और आगे वरुण देवता राजन होए मैं वरुण देवता गाय वो लड़का पा गए हो गए तो लड़का अब दे मोर बलीला। गुरु महाराज ने महाराज ऐसे से बात अभी कई दे अशुद्ध है ना, कैसी होए बिना हम शुद्ध नहीं हुई तो कैसे देते हो। हाँ महाराज कैसी होए बिना हम शुद्ध नहीं हुई, अभी नहीं हो सके जाके नहीं हो सके ना ऐसे। हाँ ठीक है 1 महीना के बाद आओ। हाँ 1 महीना के बाद आओ। अब सब काम हुई सब्जी बढ़िया कैसी हो गई। 1 महीना के बाद आगे मैं बोलूँगा फिर ढक लेकर अब क्या करो तब अपन बनाई महाराज लड़का के दांत तक तो आए नहीं ये कामा बलि चाहबो तो दांत कब आते 6 महीना में। हाँ मैं 6 महीना में आ जाऊँ। अब 6 महीना के बाद फिर आ गई ये दांत तो आ गए ही तो आपको कहा के यह दांत नहीं रहे महाराज, असली दांत 7 बरिस में आते ऐसे। हाँ ले कहा हुई 7 बरिस में मैं आ जाऊँ। अब 7 बरिस के लड़का होगी तो फिर आई तो वो लड़का रहा भगवान ही तो का बलिदान कर तो कहते भाग जा रही
तो भाग गई, लुका गई। अब आई देने मोर बलीला, अरे भाई तोरा भाई के मारे लड़का कहाँ लुका गए, पाते नहीं हो। तैया कर जा रे राजा। लाइन आ गई। हाँ तो जा रे राजा, उनका भटकावत जात जा तो का जलोदर रोग हो जाए। जलोदर रोग के पेट में पानी भर गई और बीमार पड़ गई राजा, हाथ गोड़ सुखा गई। अब क्या करो महाराज। बशीर जी कही, अब एक काम कर राजा, बेटा 10 प्रकार के बेटा होते, तो एक आऊ बेटा आने बेटा बनाओ हुआ भाग देता हूँ। तो कौन कौन बेटा, कैसे एक बेटा तब तक गोदी में लेहे वाला है बेटा माने जाते, बिसाए वाला है बेटा माने जाते। तो बिसाए वाला ले ले हम महाराज जी, कत को में मिले। तो फिर पिसाए गई नौकर आदमी बाजार में। तो वहाँ लड़का घरा बेचात रहेगा। गरीबी बहुत रही से भारत में। अब हम देखे रहे तेन समय तो भैया आखिरी के पिसवावे रथ राम रहे तो, और रोटी बने तेन में हमें छोटे भैया कहे ध्यान रहा पैसा गरीब मन की मात्र तो चिता दे रहे। तो चैतराम रहे तो उस पिछवा भारी गरीबी 62 और 67 शुरू में पड़ गया, भारी गड़बड़ तो ऐसे सब ऐसे। वो गरीबी बेचारन अपन लड़का के पीछे सुना पुच्छ, सुना लांगूल और सुना सेब, 3 लड़का। तो एक को जन लड़का बेचदारी काऊ महाराजी। तो कही मैं छोटे नहीं बेचे देवो, मोर पेट पोछना है। तो बड़े का तो मैं खुद नहीं बेचाऊँ, काहे के ही तो मुझको पिंडा दे। तो मंजिला का बेचदारी सुना सेप नाव रे। तो ले गई और नरी में गेरवा बांध के और पेड़ में बांधे रहे। तो वो बांधे रहे तो जानता रहे यही अभी चाहते की। तो लेकर हरिश्चंद्र के ऊपर नौकर मन जा गए, बेचा थे। हाँ का कीमत है कर, कहीं 1 लाख गाय और 1 तौल के सोना। और सोना के उस समय भन यह चलते थे रुपया दिन समय। हाँ ठीक है, कही तो 1 लाख गाय और 1 तौल के सोना और तो का आउ देवो हमन के काकर घर बल्ले जैसे कि राजा हरिश्चंद्र घर। हाँ तो दे दी। तो लड़का के ले लाई। अब लड़का कहीं जा रहे बेटा, राजा घर जाते तब बने अब खाबे पीबे ना आनंद से रही। तो राजा कहीं मोर देव बने हो जाती के कहा था महाराज। तो बसी जी कहीं अब तक यज्ञ रचा दे। अब ये लड़का कहते नहीं बली। तो हाँ तो यज्ञ रचा दी। वरुणस्य स्तंभनमसि वरुणस्य स्कंभ सर्जनिस्थो वरुणस्य। जय वरुण देवता। अब पूजा उजा करके हवन करके अब रोज करत करत एक दिन अब बलिदान के दिन वो लड़का ला लकड़ी में बांधे बर शुरू करी। काहे बांधा थगा तो कब बलि चढ़ाए बर लाए हंगा। अते कते पता दे तो राजा बीमार है ना, तो ओकरे बर बने हो जावे के आ दादा जो कल आके रोई वो विश्वामित्र सुंदर वाई की बड़का पुण्यात्मा हो है। धिक्कार है तो ऐसे जो खिसियाई
काय ऊपर ऊपर तो बन तो ना रहा है। हाँ, बड़का वशिष्ठ जी के या बाला गुरु महाराज बाला कही आन के लेखा कर दू ये मैं अब तो लेकर क्या बनी लावत कही मिलत नहीं है और न मिलत है कहाँ लुका रहे इंद्र है उसको मदद करे एक बदनाम करे बस खुद डाले पावे न करे तीरे में रहा है लुका दे वही तेकर मारे और वे करो इंद्र के घर आओ राजा अयोध्या वाला राजा लंग ना बने वो उसने करे ऊपर तो ऊपर मारे नहीं मिला थे तदा का करी जीव का तो बचाए पड़ी बसे जी कही सुनी हुई कही का करे जाए जीव के अब जीव ल देखी ये काला देखी तब फिर विश्वामित्र जाके ओकर कान में कही मंत्र कहो नहीं जोर से मैं बताओ तो का ओम अपाम पते वरुणाय नमः त्राहि माम ओम अपाम पते वरुणाय नमः त्राहि माम। ऐसे अब जब रोए लगी तो वरुण देवता निकल के आगे का हो गए रे लेकर के मुँह को बलि चढ़ावत महाराज कौन जीव को बचा दे तटा अब का करो कि जा रे तो मैं बचा दे तेरो अच्छा दे 3 दिन हो गए तो जा बचा दे हो पा गए हो अभी तोर नावे की छोड़त हो कहीं तो मुलनी सहा थे कहीं तो रोवाई है लड़का जाता और तो दाई दादा विशाल है अब या करते जाओ अब वह राजा बने हो गई अब लड़का का कहीं मैं रखी हूँ राजा की मैं रखी हूँ तब विश्वामित्र के नहीं रात लड़का तो मोरे तब हम वहाँ कहीं नहीं लड़के ने पूछा लड़का काकर लग रही काकर लग रही बे बाबू मैं विश्वामित्र लग रही हम दादा अरे ऊपर घर रोज हलवा बनी खीर खाए करवे पंजा मारे करवे मैं नहीं जाता था राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दैवो न जानाति कुलपुतो मनुष्य राष्ट्र के चित्त को कोई नहीं जानता और कृपण आदमी के पास पैसा है कोई काम नहीं पड़ता वो हमारे गांव में जन का नाव की गटिया बने धर्मशाला नहीं बनाए हो मोहम्मद करवाते नहीं मंगा है बोली हाँ इतना धान 3 दिन दुहारी बनता एक ठन खर्चा ना करे आनंद करना खाए और बिना बीमार पड़ के मर गई फिर कोई कृपण से वित्ता दैवो न जानाति कुतो मनुष्य कृपण के धन जो छिन छिन प्रभु ही निहारे ऐसे कहते कृपण के धन जो छिन छिन प्रभु ही निहारे जैसे कृपण अपने धन को छुअत थे कहा धन जावे की कहते इतने भगवान का बार बार दर्शन कर रहे हैं बार बार कृपण के धन जो छिन छिन प्रभु ही निहारे। सुखदेव व्यास नारायण कहते हैं कि राजा जन्मेजय राजा का नहीं मिली उस दिन राजा के मन में दर्द हो इसके अरे मैं अब मेरा पहुँचे रहते हूँ और ओकर बाद फिर ओकर लड़का मिल गए। ये सूर्यवंशी राजा मन के यहाँ के बड़े बड़े विचार और बड़े बड़े चरित्र देवी भागवत कहते कि भगवती जगदम्बा के मंत्र में सब बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते। और आप मतलब फिर शाम के समय हरिश्चंद्र की कथा भी मैं बताऊं। हाँ अब अभी अब बेराहर हो गए हैं शाम के अब सूर्यवंशी राजा के साथ साथ आप कथा बताओ।
बजरंगबली महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद की समस्त देवी देवता की जय। ज्ञान दान जपापानि मांगल्यकाम जा और दान दान विनश्यन्ति प्रदक्षिण परे परे ये तीर्थानि प्रचरन्ति सिद्धास्तानि कन्दिनः ते खात्वं सहस्रयोजने वधन्वान् जन्मति तदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं जगद्भवेत् तत्सर्वं सम्पदां देवी सीता परमेश्वरी। जल्दी से रनिंग में हुआ वीडियो में टाइम लेना पड़ते है। फोटो खाट ले बटन दबाते हैं हो गए नहीं हो गए चला थे वही से Hare
सुरलीत काम कलंजा यस्य विश्वम विश्वमनंतम यद्यं महजं महजाम यस्य विश्वम विश्वमनंतम यद्यं महजं महजामि यस्य विश्वम विश्वमनंतम यद्यं महजं महजामि। तो अनल अनिल में गगन गुहा में सरित सरों के कूलों में अनल अनिल में गगन गुहा में सरित सरों के कूलों में चंद्र सूर्य में धरा धाम में और वन्य फल फूलों में विद्यमान जो सभी स्थलों में और हमारे हृदयों में श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम देव के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम देव के चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक हैं हम देव के चरणों में। ब्रह्मा ने भी जिनकी रज में लोट लगाई कितनों ने तज राज्य जहाँ लंगोट लगाई प्रकट हुए धरा धाम के ईसन ऐसे उस ब्रज भूमि को नवा रहे हम ऐसे भारत भूमि को नवा रहे हम सीत हैं ऐसे भारत भूमि को नवा रहे हम श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम।
श्री महामाया की जय। महाराज व्यास नारायण कहते हैं कि राजा जन्मेजय, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तीन समय की बात बतावत हैं कि सृष्टि माँ ब्रह्मा जी है सबसे प्रथम ब्रह्म सृष्टि करे हैं। ब्रह्म सृष्टि माँ आँख से अत्रिल बनाई, कान से दिशाल बनाई, नाक से अश्विनी कुमार बनाई, जीभ से वरुण देवता बनाई, उत्संग से नारद बनाई, अंगुष्ठ से दक्ष प्रजापति बनाई, शरीर पूरा भर गई तो का करें कमल फूल में बनाई। तो वो सृष्टि के नाम हुई पद्मकल्प, ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प। फिर अब कामा बनाया जाए तो संसो लगी तो छिकासी आगे खटाक से नाक की तरफ से छोट कंजीव निकल गई, नाम कंजीव रहे, गेहूं की बात कबर रहे, छोट गन देखी तुरंत बढ़े बर शुरू कर दी, विशाल रूप हो गए, घुरु घुरु करत आकाश में विचरण करके फिर आगे सामने मां देखी होने मुंह का देखिन तो हाथी कस मुंह, पूछी का देखिन तो हाथी कस पूछी, कान का देखिन तो हाथी कस कान, और गोड़ का देखिन तो भैंसा कस खुरी फूटे। तो हाथी के तो लड़का होती तो आते गोबर चलनी कस गोड़ रहती, और गोड़ हर भैंसा कस रही, और ककुआ रंग का देखिन तो भैंसा कस ककुआ, हाथी के बरोबर ते खटिया तो साली। एक जीवे कौन जीवा महाराज, मैं बराह नारायण, बोलिए बराह नारायण भगवान की जय। हाँ, कहीं पृथ्वी लाए जात हूँ मैं, पृथ्वी ला कौन रखे है महाराज, कहाँ है पृथ्वी है? तो कहीं दीदी माता हर एक दिन कही कश्यप जी लंग कि मुला लड़का देव महाराज, तो कही सभी के बेरा में तय लड़का मत मांग, काबत के दोनों बेरा जुड़े, ये बेरा में लड़का आते ते है राक्षस हो जाते, एक से ये बेरा में तय लड़का मत मांग, और दिन मान लड़का आते ते का पोलियो हो जाती। तो कई नहीं महाराज मुका बीचे चाहिए, गर्भ आ गए, अब जड़ लड़का पेट में आ गई, दूध लड़का आ गई, वो रहे 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 100 बरिस पेट में हो गए। जब पैदा हुई तो जरौंधा लड़का जब पैदा होते तब पहली होते थे छोटे, बोला छोटे माने जाते, बाद में होते थे बड़े माने जाते। तो उसी परीक्षित की कसमा जन्मेजय पूछी व्यास नारायण की ये कैसी बात महाराज, पहली होते तुम हर बड़े में, कहीं सुनना शीशी में ते चना का डाल, तो पहली डाले रे भी तुम चना तरी में रह जाते, और बाद में डाल भी चना तेन ऊपर में रहते, तो निकले के बेरा जब ढड़कावे तो पाछू डाल रहते, पहले निकल गई तेकर मारे उसने ही गर्भ के बात पाछू जामते तुमने रगवा के निकल जाते, तेरे से पहली बार हर थोड़ा कमजोर है, बोलो दूसरा या हर पोटे तो दूसरा पोट कैसे नहीं जो ज्यादा दिन मिले। हाँ, तो पहली हुई हिरण्यकश्यप, बाद में हुई हिरण्याक्ष, हुई बड़े माने गए। एमन की हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम का बर हुई, हिरण्य इव कश्यपम जस्य, अर्थात जिसका सोने के समान शरीर हो, या हिरण्यकशिपु माने सोन के खटिया में सुतत रहते हो,
उसका पूंजी। हिरण्याक्ष के मतलब जेती निहारे तेती सोने दिखते, जेती निहारते थे सोने दिखते, थारी सोन के, लोटा सोन के, बांस सुखोई के बांस टांगे रहता हूँ सोन के, छांदी बना रहता हूँ सोन के। ऐसे तो अब पूंजी के लोभ तो आए भैया, कद को पूंजी रहे आन के पार का एक रापा मारी बात थे, बात है कोनो सबके बात नहीं कहता हूँ, मन कहते लोग। जब एक हुआ तो 10 होए, 10 हुआ तो 100 की इच्छा है, 100 पर भी संतोष नहीं, अब सहस्र हो तो अच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी तो संतोष नहीं, ऐसी यह टाइम तृष्णा है। शरीर का अंत हो जाता है, तृष्णा का अंत नहीं होता। तो मैं जब मैं भूया रहे हूँ कई के हिरण्याक्ष दानव अपन लेके रसातर न कर दी, बिना पृथ्वी के काम हुए, फिर रचना काम हुए, तो फिर भगवान की बराह रूप हुई। बराह रूप का बर हुई सा गंधवती पृथ्वी सा विविधा नित्या नित्यास्य, नित्या परमाणु रूपा, नित्या कार्य रूपा। पृथ्वी गंध रूपी है, गंध है इसके पास, तो पृथ्वी के गंध को समझने वाला होना चाहिए। गंध तो है पर समझने वाला कौन है? हीरा का परख कौन करता है? जौहरी ना, जौहरी हो तब तो। इसीलिए दुख नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारा परख कोई नहीं कर सकता तो तुम दुखी मत हो। हीरा का परख करने वाला आएगा और परखेगा क्या है सही, क्या है। तो इसलिए पृथ्वी को जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए बराह नारायण भगवान आते हैं और जल में घुस गए। वहां देखे तो अरुण रूपाम, माने लाल रंग की पृथ्वी। पृथ्वी का रंग क्या है? लाल है। और कमल के समान गोलाकार, अर्थात गोला और चपटा। पृथ्वी को देख करके बराह नारायण ने पहले पूजन किया, फिर उसको उठा लिए और दोनों दाढ़ा के बीच में रख लिए। तो उस समय हिरण्याक्ष दानव देख रहा था, अरे बन सुकर, इस पृथ्वी रूपी देवी में तुझे बलि चढ़ाऊंगा। भगवान बोले, अरे ग्राम सिंह, अर्थात तू गांव का बगुआ है। गांव के बगुआ कुकुर होते, भूख से तत्का पे डर लग जाए, बाहर में नहीं भूख है। क्यों? ग्राम सिंहस्ततः परम, अरे ग्राम सिंह आओ, जवाब ऊपर में मिलेगा। और आके फिर पृथ्वी के लिए लड़ाई शुरू होगी। लड़ते 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 सांझ होता है। देवता मन कहीं महाराज सूर्यास्त के पहली मार देवा, नहीं तो रात के रात्रि में चलो रात्रि चरहा। ये रात्रिचर है अर्थात राक्षस हैं। इन लोगों का बल रात्रि में बढ़ जाता है। भूत प्रेत यक्ष पिशाच सबका बल रात्रि में बढ़ जाता है। इसलिए इनको आप जल्दी मार दीजिए। तो कौमोद की गदा से तुमने हिरण्याक्ष को मारा, कौमोद की गदा से तुमने हिरण्याक्ष को मारा। थार दातर से बसुधा को जल के ऊपर धारा। संकर्षण की शक्ति से दे मानव लोक बसाया। मानवता
ममता को मिली सदाई प्रभु तुम्हारी छाया। बारह रूप धर बद्धा के उद्धारी देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे चरणों में है वंदना हमारी। और मारी उठा के महाराज कौमुदी गदा से और हिरण्याक्ष दानव समाप्त हो गए। ऊपर मज्जा लग गई कर से थी मेद, तो पृथ्वी को मेदनी कहने लग गए। और पृथ्वी की मिट्टी खाने से दोष पड़ता है, क्योंकि वो मज्जा से पड़ गए। और पानी के ऊपर लम्हाधीश, जल के ऊपर धारा। पृथ्वी अपनी कील पर है। अपनी कील पर क्या है, कैसे है? नीचे में शेष नारायण के सिर पर मणि है और पृथ्वी में लोहा है, अयस। तो चुंबकत्व शक्ति से वो खींच रहा है उसको, पृथ्वी के अयस लोहा को, उसका मणि। और ऊपर में तारागण लोग खींच रहे हैं उसको, वो बीच में है दोनों के खिंचाव में, अपनी कील पर। और दसों दिशाओं में सब रोके बैठे हैं। पूर्व में इंद्र, आग्नेय में अग्नि देवता, दक्षिण में यम देवता, नैऋत्य में नृत्य देवता, पश्चिम में वरुण देवता, वायव्य में वायु देवता, उत्तर में कुबेर देवता। सब पृथ्वी को धारण किए हुए, माने कील, खीला कष्टों काए, डोले नहीं देती। ईशान में ईश देवता, ईशान पूर्व और मध्य अनंत, नृत्य पश्चिमी और मध्य ब्रह्म, ऊपर में ब्रह्म, नीचे में अनंत। इस तरह दसों दिशाओं में उनको कब्जित करके और बिल्कुल ठोक के बैठे हुए कि पृथ्वी हिले ना। फिर भी कभी कभी असंतुलित हो जाती है तो कांप जाती है पृथ्वी, और लोगों को उससे बड़ा धोखा मिलता है। इसलिए पृथ्वी को असंतुलित मत करिए, आप अपना काम चलाइए और पृथ्वी के ऊपर विशेष आप भार मत दीजिए। और इस तरह से पृथ्वी को रखने के बाद पृथ्वी माता कहती हैं कि हे नारायण, हे बराह नारायण, मुझको रख तो रहे हो, पर रहने वालों को बता दो कि कुछ चीज को मैं सहन नहीं कर सकती। का रहता है सहन नहीं करे सकत पृथ्वी, कि मैं बरत दिया लझन माही मोर ऊपर।